पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नालन के पास साइकिक वाटर फॉक्स थी जिसे ग्राउंड स्ट्रक्चर की डिसिपल हासिल करना चाहते थे। जियोयान ने उन्हें वार्निंग भी किया पर वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। जियोयान ने उन्हें आसानी से हरा दिया पर वहाँ वांगशिन भी आ गया था जो ग्राउंड स्पीड चेक की मदद करने आया था, इसलिए वो वाइट साइकिक बॉक्स को छीनना चाहता था। जियोयान ने उसे फाइट की, उसकी पावर 5 डाउन 1 थी पर जियोयान ने उसे अपनी हेवनली फ्लेम से वांगशिन का डार्क पावर हेवनली फ्लेम का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए वांगशिन वहां से निकल गया था। जियोयान को नालन ने नो माउंटेन रेंज के बारे में बताया था। उन्हें हेवनली माउंटेन रेंज पर पहुंचने के लिए एक बुलबुलिया को पार करना था पर वांगशिन मैच की एंट्रेंस पर मौजूद सभी कल्टीवेटर को साइकिक वाइट फॉक्स के बारे में बता दिया था, जैसे वो जियोयान और नालन पर अटैक करने लग गए थे। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नालन भी उन लोगों से फाइट कर रही थी। एक कल्टीवेटर कहता है कि क्या चाहे कुछ भी हो जाए पर हमें इस लड़की से साइकिक वाइट फॉक्स को छीनना ही होगा। जियोयान अपने रूलर से उन कल्टीवेटर को मारने लग जाता है। वो कल्टीवेटर जियोयान का सामना नहीं कर पा रहे थे और वो ग्रुप में अटैक करने की वजह से उनके लिए परेशानी पैदा कर रहे थे। उनका टारगेट नालन थी, इसलिए वो लगातार नालन पर अटैक कर रहे थे जिससे वो कमजोर हो चुकी थी। उसकी पावर जियोयान जितनी नहीं थी, इसलिए वो मुश्किल से उससे फाइट कर पा रही थी। जियोयान अपने ऊपर अटैक करने वाले पेटिशनर को दूर फेंक देता है और नालन को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी एक पेटिशनर जियोयान पर आइस स्पाइस से अटैक करने लगता है। जियोयान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की मदद से उन स्पाइस से बचते हुए आगे बढ़ रहा था और वो कल्टीवेटर उस पर अटैक करना बंद नहीं करता। तभी एक पेटिशनर नालन को शोर पहुंचाने वाला था पर जियोयान अपने रूलर को उसकी तरफ फेंकता है जिससे वो पेटिशनर दूर जाकर मारा जाता है। एक और पेटिशनर नालन पर अटैक करने आ रहा था। नालन इससे डर जाती है पर तभी जियोयान बहुत तेज स्पीड से आता है और उस पेटिशनर को 5 मार को दूर फेंक देता है। नालन कमजोर हो गई थी, इसलिए जियोयान इससे कहता है कि तुम पहले इस मैच के अंदर चले जाओ, मैं जल्दी इन सभी पेटिशनर को खत्म करके अंदर आ जाऊंगा। नालन सोचती है कि मेरे पावर जियोयान जितनी महान नहीं है, इसलिए अगर मैं बाहर हुई तो जियोयान के लिए मुसीबत बनूंगी। और वो जियोयान से कहते है कि मैं मैच की एंट्रेंस पर जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी और वो मैच की पोर्टल से अंदर जाने लगती है। अटैक और सभी कल्टीवेटर उसके ऊपर अटैक करने जाने लगती है और नालन अंदर चली जाती है। जियोयान अपनी फ्लेम रूलर की फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक को एक्टिव कर लेता है जिससे उन सभी कल्टीवेटर पर तेज अटैक होता है और वो सभी मारे जाती है। जियोयान भी अब उस मैच की तरह बढ़ने लगता है। तभी जियोयान को एक आवाज आती है क्योंकि वह जिनको नाम का एक मैजिकल बीच मौजूद था जो गोल्ड डेवरिंग माउस क्लैन से था और जियोयान से कहता है कि लड़के तुम्हारे पावर कोई कमाल की है, तुमने आसानी से इन सभी लोगों को निपटा दिया और तुमने इन लोगों की लाशें से इस जगह को गंदगी में बदल दिया। तुम बिना कोई मुआवजा उठिए इस जगह से यूं जाने की तो नहीं सोच रही हो। जियोयान उसे देख के हैरान होता है क्योंकि जिनको की पावर 5 डाउन पर थी। जियोयान सोचता है कि जिन लोगों की पावर 5 डाउन या उससे ज्यादा होती है वो स्नो माउंटेन रेस में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए कोई इंसान नहीं है। वो समझ जाता है कि वो गोल्ड डेवरिंग माउस क्लैन का एक मैजिकल बीच से। जियोयान कहता है कि मैं इनके साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और वो उसे ग्रीट करके बताता है कि मेरा नाम जियोयान है, गोल्ड डेवरिंग माउस क्लैन के सीनियर, कृपया मेरी गलती को माफ करो। जिनको को ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो नीचे जियोयान के पास आता है और उसे चेक करने लगता है। वो कहता है कि छोटे लड़के तुम्हारे नजर इतनी भी खराब नहीं है, तूने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। जियोयान अपनी पास से फिल की एक बोतल निकलता है और उसे जिनको को देखकर कहता है कि ये पहले लापरवाह था और अब मेरे गलती के लिए इसकी रिकवरी पिल को रख सकते हैं जिनका इस्तेमाल दुई को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इनका इफेक्ट काफी अच्छा है। जिनको उनकी पिल्स की बोतल को ले लेता है और उस पिल की बोतल से काफी अच्छी स्मेल भी आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए जियोयान से कहता है कि छोटे लड़के, जैसे मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो और मेरे आंखों को तुम पहले नजर में ही पहचान गए थे, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इस जगह को कुछ दूसरे लोगों की दौरा साफ करवा लूंगा। जियोयान उन्हें सीनियर बोल के थैंक्स कहता है तो जिनको उसे बताता है कि तुम्हें मुझे सीनियर कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम जिंगू है और मुझे लगता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। जियोयान हमें जवाब देता है तो जिनको उसे बताता है कि मैं एक मैजिकल बेच हूँ, मैजिकल बेच के लिए एक एल्केमिस्ट का मिलना काफी मुश्किल होता है, इसलिए मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अब तुम अंदर जा सकते हो और तुम्हारी उस साथी लड़की के पास साइकिक वाइट फॉक्स है, इसलिए तुम्हें बुलबुलिया को पार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जियोयान उसे
थैंक्स कहता है और अब वो वहाँ से निकल जाता है। जिनको सोचता है कि इस छोटी लड़की की एल्केमी स्किल हमारे सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, जिस वजह से लड़का हमें कई सारे परेशानियों से बचा सकता है। जब आप उस मेस की गेट से होते हुए बुलबुलिया की अंदर एंटर कर जाता है, वो आगे जाने के लिए कई सारे रास्ते थे। जब को कुछ समझ नहीं आता कि उसे कौन से रास्ते पर जाना है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फैलाने लगता है ताकि वो सही रास्ते का पता लगा सके। हर जीवयान की एनर्जी वहाँ नहीं फैल रही थी, जिससे वो हैरान हुआ कहता कि डिजिटल स्टैंड यहाँ स्प्रेड नहीं हो सकती। बुलबुलिया वाकई काफी पेचीदा है। तभी जीवयान के पास एक फॉक्स आती है जो नालन की साइकिक वाइट फॉक्स थी। हर जीवयान उसे पहचान नहीं पाता और अपनी हेवनली फ्लेम से उसे पकड़ने की कोशिश करता है और नालन उसे रोक लेती है और बताते है कि ए मेरे फॉक्स है, ये साइकिक वाइट फॉक्स किसी भी बुलबुलिया से रास्ता ढूंढ सकता है, जिससे हम इस बुलबुलिया को पार कर पाएंगे और इस तरह से हम बहुत बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। अब वो साइकिक वाइट फॉक्स उन्हें रास्ता दिखाती है, जिससे वो उस बुलबुलिया से आगे बढ़ने लगती है। वो फिर हमें हेवनली माउंटेन स्टैंड को दिखाया जाता है जहाँ तांगिन, वांगशिन और पेंकिंग और पहुंच गए थे। साथ ही वहाँ एक और लड़की भी थी जो फाइलिंग स्टार पवेलियन की डिसेबल थी। यानी सारे पवेलियन के इंजीनियर्स मौजूद थे। साथ ही उस जगह पर कई सारे और पावरफुल कल्टिवेटर भी आ गए थे। हम मौजूद दो कल्टिवेटर बातें करते हैं कि चारों पवेलियन ने इस बार अपने यंग इंजीनियर्स को यहाँ भेजा है, इसलिए हर ब्लडफुल की पोजीशन इनके लिए हासिल करना कोई बुरी बात नहीं होगी। और दो पोजीशन पर पहले ही गोल्डेवरिंग माउस क्लैन का हक है। क्या हम नॉर्मल लोगों के लिए आप सिर्फ 4 पोजीशन ही खाली बची है? वाकई हमारा लक काफी खराब है। हैकिंग को परेशान थी क्योंकि जेनियन अभी तक वहाँ नहीं आया था। वो सोचती है कि क्या वो लड़का इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो हेवनली माउंटेन स्टेज पर भी ना पहुंच पाए। लगता है मैंने उस लड़की को कुछ ज्यादा ही आग लिया था। अब वह गोंटियान की आवाज आती है। गोल्डेवरिंग माउस क्लैन की लीडर जिनसी वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ, ब्रेक टू स्टेज शुरू होने वाला है। सभी अब उठकर आगे आता है। तभी जियाओयान भी नाले के साथ वहाँ आता है। वो जिनसी से कहता है कि माफ करना, हमें आने में देर हो गई। उम्मीद करता हूँ कि हमें इस टेस्ट के लिए देरी नहीं की है। वहाँ मौजूद कल्टिवेटर जियाओयान को देखकर हैरान थे। वो कहते हैं कि लड़का वाकई काफी लकी है जो सही समय पर यहाँ आ गया। तो लोग कहते हैं कि आप 4 पोजीशन में से अपनी जगह बनाना और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि हमें 2 लोगों से सामना करना होगा। पेंकिंग और सोचते है कि जियाओयान को हेवनली माउंटेन स्टेज तक पहुँचने के लिए काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रिंगलाइटिंग नॉर्थ पवेलियन वास्तव में इस तरह के लड़के से भी रिपोर्ट नहीं पाया। ब्लडफुल का मामला खत्म होने के बाद मैं नॉर्थ पवेलियन को इसे पकड़ने में मदद जरूर करूंगी। तांगिन जियाओयान को वहाँ देखकर खुश था। तभी जियाओयान की नजर वॉकिंग लॉन पर भी जाती है, जिनसे आप सभी को बताता है कि मैं गोल्डेवरिंग माउस क्लैन का शिव जिनसी हूँ। तुम सभी लोग इस जगह पर पहुँचने में कामयाब हुआ, इसलिए मुझे यकीन है कि आप सभी लोग कोई सामान्य इंसान नहीं होगी और तुम सभी लोग नो माउंटेन के रूल को भी अच्छी तरह से जानती होगी। तुम सभी केवल मेरे को भी लेके चेक पॉइंट से गुजर कर ही वैली माउंटेन ब्लडफुल के बसे हुए आस्थानों को अपनी पहुंच को प्राप्त कर सकती है। इस बार के चेक पॉइंट मुश्किल नहीं है। हर किसी को 1 घंटे के अंदर इन पत्थर की सीढ़ियों से होते हुए माउस टाइट की सोनिक वेब से होकर गुजरना होगा और सफलतापूर्वक माउंटेन के टॉप पर पहुंचना होगा। इसने सोनिक वेब को पार कर लिया वो पास एने के रूप में सुना जाएगा। अभी माउस टाइप सोनिक वेब एरे का नाम सुनकर चौंक जाती है और कहते हैं कि गोल्डन टेबर माउंट क्लैन के सोनिक वेब अटैक काफी फेमस और पावरफुल है। नालन जियाओयान को बताता है कि गोल्ड टेबर माउंट क्लैन सोनिक वेब अटैक में काफी माहिर है। यह परमिशन तुइकुब की सुरक्षा को भी बाईपास कर सकता है। अगर एक बार इतनी भारी मात्रा में सोनिक वेब अटैक हुआ तो मजेदार है दोजोंग लेवल के लिए भी इसे सुनना काफी मुश्किल होगा और इस बार इस टेस्ट में फंसने वाले लोग पूरी कम हो गए। जियाओयान सोचता है कि अगर इन सोनिक वेब के अटैक से बचना है तो मैं अपनी लाइन साइकिल गल सेटिंग ग्रो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है जो इसने जियाना एकेडमी में सीखी थी। इससे वो खुश होता है। एल्डर जिनसी सभी से कहता है कि तुम सभी इस टेस्ट को पास कर सकते हो या नहीं, तुम लोगों की एबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा। और अब मैं इस टेस्ट को शुरू करूंगा और अब वहाँ पर एक अगरबत्ती को जला देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इस स्टिक को बुझाने में 1 घंटे का वक्त लगेगा और तुम्हारे पास इस टेस्ट को पास करने का सिर्फ इतना ही वक्त है। तो कल्टिवेटर आगे आता है तो जिनसी से कहता है कि हम बोन ट्रांसफॉर्मेशन शेक में हुआ और खुशोंग है और हम इस टेस्ट को पास करने के लिए तैयार है। जिनसी उन्हें बताते हैं कि अगर तुम एक साथ 2 लोग इस टेस्ट को पास करोगे तो सैनिक वेब और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम
एक बार फिर सोच लो और बिना ग्रुप के आगे बढ़ो। एलन भी काफी परेशान हो जाती है। वो और हुसैन साथ प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो साथ में ही आगे बढ़ते हैं। पर वहाँ मौजूद पावरफुल सैनिक वैम्प को निकलने लगते हैं, जिसे उन्हें खानों में तेज डर होता है। पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। और आगे बढ़ने के दौरान उन्हें और ज्यादा सैनिक वैम्प का सामना करना पड़ता है, जिसे वो सहन नहीं कर पाते और दूर गिर जाते। वहाँ मौजूद दो ब्रिटिश निर्भर करते हैं कि ये लोग पावरफुल होने के बावजूद भी इस सैनिक वैम्प का सामना नहीं कर पाए। अगर हम इनकी जगह होते तो हमारा भी अच्छा नहीं होता। सही में सैनिक वैम्प एरा काफी खतरनाक साबित होगा। नालन को भी काफी डर लग रहा था। जैवन उसे कहता है कि हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के दौरान अपनी दुखियों से अपनी खानों को बंद करना होगा और ठीक मेरे पीछे रहना होगा। नालन कहते हैं कि गलदेवरी माउस सैनिक वैम्प सीधे दिमाग पर असर करते हैं, इसलिए मैं अपनी कान को भी बंद क्यों न कर लूं, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए यह इस टेस्ट पर पहुंचना ही मेरे लिमिट थी, इसलिए तुम्हें अब मेरा और ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। जवान कहता है कि मेरे पास सैनिक फाइट टेक्निक है और जहाँ तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम हर किसी मान सकती हो, तुम्हें नहीं कर पाओगी। नालन ने सुनकर हैरान होती है। उसे अब ऐसा सुन रहा था कि जवान एक काफी अच्छा लड़का है, जिसकी आप और दूसरे लोगों को आगे आने को कहती है। इसकी इतना कहते ही ये एपिसोड भी यही पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।